तो हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत सभी को। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक पे बात करने वाले हैं गाइस, जिसका लिखा हुआ है असली आम को कैसे पहचाने। बताइए, अभी आम का सीजन चल रहा है जी, सब कोई खा रहे होंगे, यानी कि आम को ज्यादा चॉइस रखते हैं। इसको अचार लगाने में भी, जो घर पर भी यूज करते हैं जी। तो जो घर पर यूज करते हैं गाइस, तो वो तो अपना बगीचा से तोड़ के लाते हैं, लेकिन जो बाजार से हम लोग पक्का हुआ आम लेते हैं जी। तो बताइए कैसे पता करेंगे कि हम असली आम खरीद रहे हैं कि नकली आम खरीद रहे हैं। ये बेचारे मेरे घसीटा राम जी, इनका नाम क्या है जी? घसीटा राम जी है जी। अब देखिए घसीटा राम जी जब बाजार जाते हैं ना, तो सोच में पड़ जाते हैं। क्या सोच में पड़ जाते हैं जी कि कौन है असली? क्योंकि अब बाजार का हर एक वस्तु कुछ न कुछ, कोई डुप्लीकेट तो कोई ओरिजिनल आ रहा है जी। आ रहा है ना। तो खाने वाला तो नहीं, जो भी खाने वाला वस्तु होता है, तो लोग नहीं चाहता है कि हम डुप्लीकेट लूं ताकि मेरा स्वास्थ्य खराब हो। तो देखिए क्या ये कह रहे हैं, कौन है असली आम? इनमें दो आमों का फिगर है जी। यदि आप लोग जानते हैं तो सच बताइएगा, ए वाला असली है कि बी वाला असली है। बेचारे संकोच में पड़ते हैं, तो इनको इस संकोच को, कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम इनको कहें कि चलिए पहले आपको पढ़ाते हैं। चलिए जानते हैं, जाने ना कौन है असली आम। तो चलिए हम सबसे पहले इनको पढ़ाते हैं जी। पढ़ाते हैं तो देखिएगा कैसे आम को पहचाना जा सकता है, आम असली है या नहीं। आप लोग के ऊपर टॉपिक में लोक रहा होगा, दिखाई पड़ रहा होगा जी, आम असली है या नहीं। तो कैसे पता करेंगे जी आम असली है कि नहीं जी? तो देखिए आम के जांच करने के तरीके, पहला पानी में डालकर, दूसरा गंध से जांच करते हैं जी, अगला है रंग से जांच किया जाता है, अगला है दबाने से जांच किया जाता है। बताइए सबसे पहले पानी में डालकर कैसे जांच किया जाता है जी? तो जैसे ही आम को पानी में डालेंगे ना, तब प्राकृतिक रूप से पके हुआ आम पानी में डूब जाता है, लेकिन केमिकल से पका हुआ आम पानी में तैरता है। समझ गए गाइज? क्या जी? प्राकृतिक रूप से पके हुए आम क्या होता है जी? पानी में डूब जाता है। और केमिकल रूप से पके हुए आम पानी में क्या करते हैं जी? तैरते हैं। तो आप लोग के बताना है, इसका नाम हम दे देते हैं ए और इसका नाम दे देते हैं जी बी। बताइए ये कौन जो है पानी में डूबा हुआ है, कौन जो है पानी में तैर रहा है? सब कोई बताइएगा। तो देख रहे होंगे कि ये जो है जी पानी में डूबा हुआ है, यानी कि प्राकृतिक रूप से पका हुआ आम है, असली आम है। लेकिन इसको केमिकल से पकाया गया है जी, तो ये नकली आम है। दूसरा देखते हैं गंध से। अब बताइए ढेर कोई ऐसे होते हैं जो बाजार में जाते हैं, उसको छूकर गंध से यानी कि स्वाद लेते हैं कि किस रस से होता है। तो देखिएगा गंध से कैसे जांच किया जाता है जी? तो प्राकृतिक आमों की खुशबू मीठी होती है और फल जैसी होती है, लेकिन जो केमिकल से पके हुए आम होते हैं गाइस, वो बहुत ही अजीब या रासायनिक जैसी गंध देती है। कैसे जी? बहुत ही अजीब और रासायनिक जैसे, यानी कि बताना है कि बताइए इनमें से, दोनों में से एक है ए और एक है बी। बताइए आप लोग के खुद से चैटिंग में बताना है कि कौन प्राकृतिक रूप से पका हुआ है और कौन कृत्रिम रूप से पका हुआ है। चलिए अब जांच करते हैं रंग से जी। यदि रंग से आम को जांच की जाए तो देखिएगा प्राकृतिक जो आम होता है ना, प्राकृतिक रूप से पका हुआ जो आम होता है, वो कहीं पे पीला रहेगा, कहीं पे हरा रहेगा, तो कहीं पे भूरा रहेगा। और केमिकल से पका जो आम होता है जी, वो एक समान या नारंगी जैसा होता है, यानी कि प्योरली पका होता है। तो जो प्योरली पका होता है आम, वो केमिकल से पकाया जाता है। लेकिन जो कच्चे होते हैं, कहीं पे पीले दिखाई पड़ते हैं जी, वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक रूप से पके हुए आम होते हैं। तो इसमें भी आप लोग को बताना है जी कौन वाला प्राकृतिक रूप से पका है और कौन वाला कृत्रिम रूप से पका है। चलिए दबाने से, ढेर कोई टेस्ट ले लेते हैं, यानी कि जांच करते हैं दबाने से। अब बताइए कैसे दबाने से जी? तो प्राकृतिक आम हल्के नरम होते हैं और दबाने पर दबते हैं। क्या होते हैं जी? हल्के नरम होते हैं और दबाने पर क्या होते हैं? दबते हैं। परंतु केमिकल से पके आम क्या होते हैं? थोड़ा सा कठोर होते हैं। अब बताइए इनमें से कौन सा है जी? आप लोग खुद से बताइएगा, कौन दब रहा है, कौन नहीं दब रहा है। समझ गए ना गाइस? तो आज के बाद अगर बाजार में आप लोग जाइएगा, तो ये चार चीज में से कोई एक चीज ध्यान रखिएगा, तभी आम खरीदेगा। अन्यथा आप किसी भी प्रकार से अभी खा लेते हैं और बीमारी हो जाती है, तो आम का सारा दाम निकल जाएगा। चलिए नोटेड पॉइंट में कुछ लिखा हुआ है जी, कृपया फल और सब्जी को टेस्ट करके खाएं ताकि किसी प्रकार की बीमारी न हो। यानी कि बाजार से ले
तो थोड़ा सा उसको देख ले, टेस्ट कर ले, घर पर भी लाए तो जांच कर ले। अभी के तत्काल में जो होता है, यानी कि कहा जाता है कि मौसम के अनुसार जो भी फल होते हैं, जो भी सब्जी होते हैं, उस प्रकार से यूज कीजिए। लेकिन हमारे यहाँ तो एक से एक मतलब कि प्रोडक्टिव मशीन आ चुका है, जो बिना मौसम के भी बहुत सारे सब्जियां उत्पन्न कर देता है। जैसे कि चाइना बगैर मौसम के ही हर समय उसको जांची उत्पन्न करने के लिए रहेगा, वो कर देता है। जस्ट वो भी भारत में आ चुका है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सुई दवा ये सब डाल कर, यानी कि बिना मौसम में ही अनेक सब्जियां एवं फल उत्पन्न करवा देते हैं। तो गाइस आप लोग सुधर जाइए और बढ़िया से टेस्ट करके किसी भी फल और सब्जी को खाइए, ताकि आपका सेहत स्वस्थ रहे, अच्छी रहे। चलिए अब बात करते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेके आएंगे गाइस। थैंक यू।